तुम्हारी जैसी लड़कियों के ही 35-35 टुकड़े होते हैं बाद में। लड़का एक जैसा नहीं होता, ठीक है। आप मुस्लिम समाज से पूछिए कि वो कहते हैं कि हम उसी चीज का प्रयोग करेंगे जो हलाल सर्टिफाइड है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मत अल्लाह को याद करिए, मत अल्लाह को याद करिए। माइनॉरिटीज को इंसाफ मुक्त कानून बनाने की एक साजिश है। मतलब अभी तो सिर्फ बिल की चर्चा हुई है और चर्चा होते ही इस देश के जिहादी इतने बौखला चुके हैं कि टीवी डिबेट्स पर आके यहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, ये तो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर ये बिल आ गया तो हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। वैसे इनका कहना भी सही है, अगर ये बिल अभी तो सिर्फ आया है, संसद में पेश किया गया है, अभी इसको लागू होना बाकी है, लेकिन इन लब जिहादियों पर ये बिल आ गया तो फिर इनको लब जिहाद करना नहीं मिलेगा, तो बौखलाना तो लाजमी है ना, इसलिए ये बौखला रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे ये बौखला रहे हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। सबसे पहले माजिद हैदी, क्योंकि कई बार आप बोलते हैं पहचान छिपाकर शादी, धोखे से दूसरे धर्म में शादी कानूनन अपराध होगा आने वाले समय में, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया? ये माइनॉरिटीज को इंसाफ मुक्त कानून बनाने की एक साजिश है। कि माइनॉरिटीज को इंसाफ ना मिले। आप मुझे बताइए, एक मैंने आपको 50,000 दफा कहा है कि एक मुसलमान पुरुष अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता किसी महिला से, वो बायोलॉजिकली, लॉजिकली। अरे नहीं, मैं माजिद हैदी आपसे साइंस की क्लास के लिए आपको नहीं इन्वाइट किया हूं सर। आपको दर्जनों मैं उदाहरण दे दूंगा, लेकर बैठा हुआ हूं। हाल फिलहाल की घटनाएं कहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, अमरोहा से लेकर बिहार तक, राजस्थान तक, कहिए तो बोलकर सुना दो हाफिज अजहरी साहब कि सरकार आने वाले समय में सभी धर्मों के लड़कियों की शादी की उम्र 1 कर दे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे मत अल्लाह को याद करिए, मत अल्लाह को याद करिए, मन में याद करिए। यहाँ पर ठीक है, देखिए अपने मन में याद करिए, सब अपने मन में अपने भगवान अपने अल्लाह को याद करें। रुक जाइए अजहरी साहब। देखिए किसी पर थोपना ये ठीक नहीं है। नहीं हमारा मजहब जिसकी देखिए 18 साल तो है अभी, और हम मानते हैं उसको। पर्सनल लॉ क्या कहता है? हमने पर्सनल लॉ क्या कहता है? पर्सनल लॉ क्या कहता है? पर्सनल देखिए अब आप घुमा करके पर्सनल लॉ पे आ गए। 18 साल की उम्र कर दी गई है। आपका पद है भाई, आपसे तो मैं पूछ ही सकता हूं। अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं आई जो मुस्लिम लड़कियों की 15 साल 16 साल में शादी हुई और बाल विवाह कानून के तहत उन पर मुकदमा हुआ। मैं कह रहा हूं कि शादी की एक उम्र कर दी जाए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बताइए। लेकिन जब मैंने सवाल पूछ दिया कि एक ही शादी की उम्र कर दी जाए तो इनको बेचैनी हो गई, परेशानी हो गई। देखिए उन्होंने कहा कि भाई एक शादी की बात, एक जो जिस उम्र के बारे में आप जिक्र कर रहे थे वह इस्लाम उनके धर्म के विरुद्ध है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें आजकल चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अमित शाह जी को और पूरे मंत्रिपरिषद को जो इस प्रकार से उन्होंने साहसपूर्ण निर्णय किया। दूसरी बात, देखिए एक तरीके से उन्होंने पहली बात तो माजिद हैदरी मान लिए कि जो भी पहचान छुपाकर शादी की बात करता है वो माइनॉरिटी करता है और माइनॉरिटी में भी मुस्लिम करता है। तो यही कारण है कि उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। लब जिहाद वाकई इस देश की सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लब जिहाद बिना नाम दिए हुए, बिना इसको केंद्र में इस शब्द को रखे हुए एक ऐसा कानून लेकर के आया है जिसके लागू होने पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में बड़े सुखद परिणाम निकलेंगे। नहीं, आपको लगता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ है कानून? धर्म परिवर्तन, सुनिए, धर्म नहीं, आपको लगता है माइनॉरिटीज के खिलाफ है? हाँ या ना? देखिए माइनॉरिटीज का जिस तमाम जगह पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आप नहीं, ये बात नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेट हो रहा। नहीं, ये बात नहीं होती कि तमाम जगह पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अपने मन से आप अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से परिभाषा करेंगे। आप बात करेंगे, सुनिए, आप बात करेंगे लव जिहाद की, आप बात करेंगे लैंड जिहाद की, आप नहीं, हम कोई बात नहीं करते भाई, जो लोग बात कर रहे हैं उसके आधार पर बात करते हैं। आप मुस्लिम हैं और आप पहचान छुपा करके हिंदू के रूप में कहीं जाकर के काम भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, तो वह अपने आप में गलत होगा। आज आप देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपका जिक्र करना चाहता हूं। हलाल इकोनॉमी की मैं बात करता हूं।
आप मुस्लिम समाज से पूछिए कि वो कहते हैं कि हम उसी चीज का प्रयोग करेंगे जो हलाल सर्टिफाइड है। आप क्यों ऐसा कहते हैं? आप इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये आपके धर्म की मान्यता ऐसी है, और उसके कारण आप जो है कल जाकर के यदि रेलवे में या मान लेते हैं कि कोई आउटलेट ही है, मैकडोनल्ड ही है, तो यह एक हिंदुओं को यह अधिकार मिलता है कि हम मैकडोनल्ड से कहें कि भाई आप हलाल है या नॉन हलाल है, ये हमको बताओ, नहीं तो हम तुम्हारी सामान नहीं खरीदेंगे। है कि नहीं है? और ये यदि उनकी मांग जायज है तो ये हिंदुओं की भी मांग जायज है। किशोर कुमार जी ने मधुबाला से अपनी पहचान बदल के शादी की थी। दूसरी चीज, आपने कॉलोनियल हैंगओवर की बात की, तो इस देश में लाठीचार्ज स्क्रीन के लिए नाम बताता हर कोई जानता है। माजिद हैदरी बिना पढ़े लिखे मैं 1000 बार कहता हूं, मत आया करिए भाई, मत आया करिए इस तरीके से बरगराने वाली बात मत किया करिए। बात तो सुनिए, तो मत बरगराने वाली बात किया करिए। मैं गलत बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं, बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं गलत बात को। तो देखा आपने कि ये जिहादी किस तरीके से बौखलाए हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि कानून तो आ गया, लेकिन इन हिंदू लड़कियों को कौन समझाए। अभी एक आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से एक भैया ने इस लड़की को रोका, तो ये उल्टा इसी को बोल रही है और इसी को ज्ञान सिखा रही है कि हर अब्दुल ऐसा थोड़ी होता है, मेरा वाला बाबू ऐसा नहीं है, मेरा वाला सोना ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए। लड़का कौन था वो? बॉयफ्रेंड था मेरा। फिर वो तुम्हें ऐसे मार रहा था, तुम मुझसे कुछ बोल नहीं सकती? कैमरा बंद करो, पहले कैमरा बंद करो। कैमरा छोड़, उससे बोल नहीं सकती थी तुम कुछ? क्यों बोलूं? आप कौन होते बोलने वाले? तुम्हारी जैसी लड़कियों के ही 35-35 टुकड़े होते हैं बाद में। लड़का एक जैसा नहीं होता, ठीक है? अच्छा। लड़का एक 35 टुकड़े नहीं करता, ठीक है? एक लड़की की वीडियो देखी, उसके बाद बोलना स्टार्ट। एक बात बताओ भाई, अगर उस बॉयफ्रेंड की जगह अगर इसका बाप इस पे हाथ उठा देता तो ये लड़कियां पुलिस कंप्लेंट कर देती हैं? करती भी नहीं करती हैं? ये तुम्हारे बाप ने तुम्हें ऐसे मारा है जो अपने बॉयफ्रेंड से पिट रही मारे थी? ना मारे, आपको क्या मतलब? आप कौन होते बोलने वाले? उससे चुपचाप पिट रही हो, क्यों पिट रही हो? बॉयफ्रेंड शादी कर ली तुमने उससे? नहीं करी तो कर लेगा। बॉयफ्रेंड वो मेरा अच्छे मारेगा, ऐसी पिटूंगी। अच्छा, आप कौन होते हो बोलने वाले? आपको क्या मतलब? बेटा सही कह रही है बिल्कुल, मुझे क्या मतलब, पर जब उसका हक है, उसका हक है, मार सकता है वो मुझे, पर आप कौन होते हो बोलने वाले? आपको क्या मतलब? तुम्हारे माँ बाप को भी है कि ये नहीं है तुम पे हाथ उठाने का? अरे बॉयफ्रेंड से तो चुप पिट रही हो, उसने 3-3, 4-4 थप्पड़ मारे, उससे चुप पिट रही हो। और माँ बाप अगर एक थप्पड़ भी मार दे तो तुम्हारी जैसी लड़कियां ही होती है वो जो 100 नंबर कंप्लेंट करती है। मारे ना मारे, तुम्हें क्या मतलब? आप होते कौन बोलने वाले? अब इस लड़कियों के लिए सरकार क्या कर सकता है? सरकार तो कानून लाएगा ना, लेकिन इसके दिमाग में जो गंद भरा है कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हर लड़का ऐसा नहीं होता है, 35-36 टुकड़े होने के बाद भी, दिन दहाड़े गोली खाने के बाद भी, और मुंह पे ऐसे जवाब दे रहे हैं, तो फिर इनका क्या होगा? इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।